हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं। हमने ये बोला था कि ऐसे फोर्स जो कम इनटू एक्शन विद द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होती है तब जो फोर्स काम करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और एग्जांपल्स हमने देखे थे कॉन्टैक्ट फोर्स के कौन कौन से हैं कि जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन होती है दो चीजों के बीच में। फिर हमने कहा था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक हमने मस्कुलर फोर्स डिफाइन किया था और एक हमने फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन डिफाइन किया था। तो मस्कुलर फोर्स एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से जो है अपना प्ले करता है वो फोर्स, ठीक है। फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन विद द मस्कुलर एक्शन, जो मसल्स के एक्शन के बाद जो है अपना काम करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। दूसरा हमने कहा था फ्रिक्शनल फोर्स। अगर दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो सरफेस एक दूसरे के इंटरेक्ट में आ रहे हैं और तब जो फोर्स लग रहा है उसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स कहा था। जैसे हम वॉक कर रहे हैं रोड के ऊपर, तो रोड का सरफेस और हमारे फुट का या फुटवियर का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कुछ नए फोर्स जिनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन से फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब तक हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े वो सभी पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स के, जिसमें क्या था, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, चाहे वो ड्रॉर खोलने की बात हो या ड्रॉर को बंद करने की बात हो, गेट ओपन करने की बात हो या गेट को क्लोज करने की बात हो, डस्टर उठाने की बात हो या मार्कर उठाने की बात हो, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार्ट है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने की बात हो, तो उसमें क्या था, दो बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, कॉन्टेक्ट में आ रही थी, तो उनको हमने बोला था कॉन्टेक्ट फोर्स। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, देखो नाम से ये तो पता चल गया कि ये ऐसे फोर्स होते हैं जहां पर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। अ फोर्स दैट comes into action without any interaction, without any interaction between the objects is called non-contact फोर्स। यहां तक बात सुनिए कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? ऐसा फोर्स, अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन, जो अपना काम करता है या फिर क्या है, एक्शन प्ले करता है, विदाउट एनी इंटरेक्शन, बिना किसी इंटरेक्शन के, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, तब वो फोर्स जब काम करता है तो उस फोर्स को बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में इंटरेक्शन होती थी, इंटरेक्शन बहुत जरूरी थी कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होती ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी। अब आप थोड़ा सोचिए, क्या कोई आप ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं अपने डेली लाइफ से जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन भी नहीं होती, लेकिन वो फोर्स जो है वहां पे पुश और पुल जो है वहां पर काम कर रहा होता है? एनी एग्जांपल, एनी आइडिया यू हैव? लेट मी टेल यू। हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में हम गेम खेलते हैं
कि हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट आपने चुंबक देखा होगा अपने घरों में मिल जाता है मोस्टली। हम क्या करते हैं उस चुंबक के साथ उसको जैसे ही किसी भी लोहे या आयरन की चीज के पास हम लेकर जाते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के पास, तो वो क्या करता है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ, ठीक है। वो मैग्नेट जो है उस आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और देखो ऑब्जेक्ट जो है दूर होती है, एक दूसरे के साथ टच तो नहीं हम करवाते ना, हम दूर रखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो जो मैग्नेट होता है उन आयरन की नेल्स को या आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या उनको रिपेल करने की कोशिश करता है। तो उनके बीच में पुश और पुल तो हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स टच में नहीं होती। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा हो? चलो मैं बताता हूँ आपको एक दूसरा एग्जाम्पल। आप क्या करें, अपने घर में कॉम्ब होगा आपके पास, करना हम बोलते हैं, उस कॉम्ब को क्या करें अपने हेयर्स में रब करें थोड़ी देर के लिए, अबाउट 1 और 2 मिनट्स के लिए आप रब करें उसको अच्छे तरीके से अपने हेयर्स में। और फिर क्या करें, आप जो अपने पेपर होता है कागज, उसके कुछ पीसेस बना लें, छोटे छोटे पीसेस, और उस रब जैसे हमने उस कॉम्ब को रब किया अपने हेयर्स में, तो उस कॉम्ब को उन जो कागज के या फिर पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनके पास ऐसे लेकर जाइए थोड़ा। तो वो जो हमारा कॉम्ब है वो क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उनके बीच में फोर्स काम करेगा, पुश और पुल का फोर्स होगा, पुल करेगा, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो वहां पर उन दोनों के बीच में कागज जो पेपर है हमारे और जो हमारा कॉम्ब है, क्या हम उनको टच करवा रहे हैं, क्या हम उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में तो नहीं लेके आ रहे ना, टच तो नहीं करवा रहे ना, तब भी वहां पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तो उस फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वहां पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर फोर्स जो है काम कर रहा है, ठीक है। ये भी बात समझ आएगी आपको। दूसरा एक और एग्जांपल आप देखिए, हम जब कभी भी कोई बॉल जो है वो ऊपर हवा में उछाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया एयर में, तो वो बॉल क्या है ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, ग्राउंड पर आ जाती है, हमारे अर्थ पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है जो अर्थ की तरफ उस बॉल को जो है अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो वो फोर्स है, क्यों? क्योंकि देखो बॉल अब हमने हवा में फैलाई, हवा में फेंकी थी, एयर में थी बॉल तो, लेकिन वो नीचे एकदम से गिर के आ गई, तो नीचे से यानी कि अर्थ हम कहेंगे, अर्थ ने उसको अपनी तरफ पुल किया है, अट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो जो अर्थ ने उसको पुल किया है, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट तो कोई था नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको पुल करे, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स जो है अपनी डेली लाइफ से यूज करने हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को कैटेगराइज किया था एक मस्कुलर फोर्स में और एक फ्रिक्शनल फोर्स में, ऐसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को भी एग्जाम्पल जो हमने बताया उनके बेस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज में हम इनको कैटेगराइज करते हैं? देखो हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कौन कौन सी? नंबर 1 इज, सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या यूज किया कि मैग्नेट लिया हमने और आयरन की ऑब्जेक्ट्स के पास लेकर गए, तो उस मैग्नेट ने आयरन की ऑब्जेक्ट्स को पुल या पुश किया, तो वो जो वहां पर फोर्स कर रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। क्योंकि मैग्नेट की वजह से वहां पर फोर्स है, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। सेकंड कैटेगरी हम इसमें बताएंगे, जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया, हमने क्या कहा कि हमने कॉम्ब लेना है और उसको हमने अपने हेयर में रब करना है 1 to 2 मिनट्स के लिए, एंड देन पेपर के जो छोटे छोटे टाइनी पीसेस हैं उनको अट्रैक्ट करेगा वो कॉम्ब, ठीक है। जैसे हम पास में लेकर जाएंगे, तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा? वो कैटेगरी में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जो वो कॉम्ब है, जैसे हमने अपने हेयर में रब किया, तो हेयर में रब करने के बाद वो चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर एक चार्ज राइज हो जाता है और उसी चार्ज की वजह से वहां पर फोर्स होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज, तीसरा एग्जांपल जो हमने क्या पढ़ा कि हम जैसे ही बॉल को थ्रो करते हैं अप इन द एयर, हवा में ऊपर हम थ्रो करते हैं तो वो बॉल ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, उसको अर्थ जो है अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। तो वो भी किसका एग्जांपल हमने पढ़ा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स हम इसको बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स। अब हम क्या करते हैं, इन टाइप्स को अच्छे से समझते हैं एक एक करके क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फोर्स, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड फिर हम इसमें लास्ट पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम पहला पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। देखो ये तीनों है तो टाइप किसके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, तो हम अब इनको स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो द फोर्स exerted by, exerted means अप्लाई करना, लगाना, ठीक है, exerted by a magnet, एक मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाए, अप्लाई किया जाए, लगाया जाए इसके ऊपर ऑन अनदर मैग्नेट, ऑन अदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के ऊपर, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, substances, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, समझ में आई आपको डेफिनेशन। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड मींस अप्लाई करना, लगाना, ठीक है, एक्सपीरियंस करना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया गया फोर्स किसके ऊपर, ऑन अदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के ऊपर, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, जैसे आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स एक मैग्नेट ने अप्लाई किया है, एक्सर्ट किया है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड दिस फोर्स act without any interaction between the two magnets, so it is a non-contact force। क्लियर, ये बात समझ में है कि जो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये एक्ट होता है बिना किसी इंटरैक्शन के मैग्नेट्स के बीच में। दो मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में हम कोई इंटरेक्शन नहीं करवा रहे, कोई कांटेक्ट नहीं करवा रहे एक दूसरे का, इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स वहां पर काम करेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, या तो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम पोल्स मैग्नेट के एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आएंगे मैग्नेट के तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक मैग्नेट है आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, सेम poles of magnets get repelled, repel होते हैं, repel means दूर करना एक दूसरे से, get repelled and
डिफरेंट या अपोजिट पोल्स आप लिखोगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था एग्जांपल के थ्रू, जिसे हमने कॉम्ब को रब करवाया था अपने हेयर्स में, एंड देन पीसीज जो पेज के या फिर पेपर के जो पीसीज थे छोटे छोटे, उनको अट्रैक्ट करवाया गया था। तो वो किसका एग्जांपल था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल था। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से होते हैं? देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो फोर्स एक्सर्ट किया जाए किसके द्वारा? बाय अ चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज बॉडी के द्वारा, ऑन अदर, दूसरी चार्ज बॉडी, कोई चार्ज बॉडी हो उसके ऊपर, और अनचार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी हो उसके ऊपर, ठीक है। इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहेंगे। थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे हमने क्या कहा, कोई भी हम ऑब्जेक्ट है उसको हम एयर में रिलीज करते हैं हाइट पर, ठीक है। तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिक नीचे आते हैं। वो क्यों? क्योंकि अर्थ जो उसको अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। तो उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नॉट ओनली अर्थ, केवल अर्थ ही ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करती, और दूसरे प्लैनेट्स जो है, मून हो गया, सन हो गया, वो सभी प्लैनेट्स भी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या डेफिनेशन देंगे हम? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा, मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स, इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के पास में कि जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है किसके द्वारा? अर्थ, मून एंड सन के द्वारा या दूसरे प्लैनेट्स के द्वारा, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है, ऐसे बाकी सभी प्लैनेट्स भी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है। हम जो है, हम अर्थ पर मूव क्यों कर पाते हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हम अर्थ पर मूव कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम भी बलून्स की तरह हवा में उड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें पुल करके रखता है अपनी तरफ, अर्थ, ठीक है, अपनी तरफ पुल करके रखती है, इसीलिए हम इजीली जो है चल फिर पा रहे हैं अर्थ के ऊपर। रिवर का वाटर होता है, वो भी क्या होता है? एकदम नीचे झरने का ऐसे नीचे फ्लो करता है, वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये आसान हो पा रहा है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती, तो इसीलिए उनको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया क्या होते हैं, और नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर जो तीन कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हमने बताई? एक हमने बताया इसमें मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड देन थर्ड हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, और इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो फोर्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे प्रेशर, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट प्रेशर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। कैसे प्रेशर को और फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं ये भी हम देखेंगे। अब तक के लिए आप क्या करें, जितने भी वीडियोस हमने लेक्चर लिए हैं इस चैप्टर के, उनको आपने अच्छे से देखना है और अपना सिलेबस जो है स्ट्रिक्टली कवर करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम सेक्शन को पढ़कर आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। बाकी आप इन वीडियोस को देखिए और अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए।
थैंक यू।